बाजीराव प्रथम एक प्रमुख मराठा सेनापति और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कौशल और सैन्य अभियानों ने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी और भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को नया आकार दिया। इस विस्तृत जीवनी में हम बाजीराव प्रथम के जीवन, उनके प्रमुख सैन्य अभियानों, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और उनकी विरासत पर प्रकाश डालेंगे। 1. प्रारंभिक जीवन और परिवार। बाजीराव भोसले, जिसे आमतौर पर बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता है, का जन्म 18 अगस्त 1700 को मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख परिवार में हुआ था। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र छत्रपति शाहू महाराज थे और उनकी माता का नाम राधाबाई था। परिवार और बचपन। बाजीराव का परिवार मराठा साम्राज्य के प्रमुख राजवंशों में से एक था। उनके पिता छत्रपति शाहू महाराज एक सशक्त शासक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी। बाजीराव का बचपन एक सैन्य और राजनीतिक वातावरण में बीता, जहां उन्हें राजनीति और सैन्य रणनीति की शिक्षा मिली। शिक्षा और प्रशिक्षण। बाजीराव ने अपने बचपन में ही सैन्य प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। उन्हें युद्धकला, शस्त्रों का उपयोग और युद्ध की रणनीतियों का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके प्रशिक्षकों ने उन्हें एक कुशल और साहसी सेनापति के रूप में तैयार किया, जो मराठा साम्राज्य की रक्षा और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। 2. राजनीतिक और सैन्य कैरियर। बाजीराव प्रथम ने अपने कैरियर की शुरुआत 1714 में एक युवा सेनापति के रूप में की। उनके नेतृत्व और सैन्य कौशल ने उन्हें जल्दी ही मराठा साम्राज्य के प्रमुख सेनापतियों में स्थान दिलाया। सेनापति के रूप में नियुक्ति। बाजीराव को 1714 में मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर नियुक्ति के बाद उन्होंने साम्राज्य के विस्तार और रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों की योजना बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। प्रमुख सैन्य अभियान। बाजीराव के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियान हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख अभियानों की जानकारी निम्नलिखित है। सिंहगढ़ की विजय। 1720 उदास माली सिंहगढ़ किला एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति पर स्थित था और बाजीराव ने इसे मुगलों से पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विजय ने मराठा साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया और बाजीराव की सैन्य क्षमताओं को साबित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई। 1737 उदास माइली। पानीपत की तीसरी लड़ाई एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था, जिसमें बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया और अपने शत्रुओं को पराजित किया। इस युद्ध में बाजीराव की रणनीति और सैन्य नेतृत्व ने उन्हें एक महान सेनापति के रूप में स्थापित किया। मुगलों के खिलाफ संघर्ष। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया, जिससे मराठा साम्राज्य की सीमा और प्रभाव बढ़ा। उन्होंने मुगलों की सेनाओं को कई बार पराजित किया और मराठा साम्राज्य को एक नई शक्ति प्रदान की। 3. बाजीराव के रणनीतिक विचार। बाजीराव प्रथम की सैन्य रणनीतियां और राजनीतिक दृष्टिकोण उनके समय के अन्य शासकों से भिन्न थीं। उन्होंने युद्ध और राजनीति में नई दृष्टि और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, जो उनके समकालीनों से अलग थे। तेज और गतिशील युद्ध नीति। बाजीराव ने युद्ध की एक तेज और गतिशील रणनीति को अपनाया, जो शत्रुओं को अप्रत्याशित स्थिति में छोड़ देती थी। उनकी रणनीति में तेजी से हमला करना, शत्रुओं की कमजोरियों का लाभ उठाना और युद्ध के मैदान पर नियंत्रण रखना शामिल था। कूटनीति और राजनीतिक दृष्टिकोण। बाजीराव ने कूटनीति के माध्यम से कई महत्वपूर्ण गठबंधन और संधियां की, जो मराठा साम्राज्य की स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित हुई। उन्होंने अपने सैन्य अभियानों के साथ साथ राजनीतिक कूटनीति को भी महत्व दिया और विभिन्न शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। 4. व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक संबंध।
बाजीराव के व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक संबंध भी उनकी जीवनी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उन्होंने कई विवाह किए और उनके परिवार के साथ जटिल संबंध रहे। विवाह और परिवार। बाजीराव का पहला विवाह काशीबाई से हुआ, जो एक महत्वपूर्ण और सम्मानित परिवार से थीं। उनके साथ एक बेटे बालाजी बाजीराव का जन्म हुआ, जो बाद में पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहिब के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाजीराव का दूसरा विवाह मस्तानी से हुआ, जो एक अद्वितीय और विवादास्पद संबंध था। मस्तानी एक मुस्लिम महिला थीं और उनके साथ बाजीराव का संबंध कई बार विवादास्पद रहा। उनके इस विवाह ने उन्हें कई राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पारिवारिक विवाद। बाजीराव और मस्तानी के संबंध ने कई विवादों और संघर्षों को जन्म दिया। उनके परिवार और समाज ने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया और इससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाजीराव के जीवन की यह जटिलता उनके कार्य और नेतृत्व पर प्रभाव डालती है और उनकी जीवनी के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखी जाती है। 5. स्वास्थ्य और मृत्यु। बाजीराव के जीवन में कई संघर्ष और चुनौतियां रही और उनके स्वास्थ्य पर भी इनका प्रभाव पड़ा। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया और 28 अप्रैल 1740 को उन्होंने निधन हो गया। स्वास्थ्य समस्याएं। बाजीराव का स्वास्थ्य उनके जीवन के अंतिम वर्षों में बिगड़ गया था। उन्होंने कई बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया, जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। मृत्यु और विरासत। बाजीराव की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण शासक की कमी का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव नाना साहिब ने पेशवा का पद संभाला और मराठा साम्राज्य की दिशा को जारी रखा। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उन्हें एक महान सेनापति और शासक के रूप में सम्मानित किया गया। उनके कार्य और योगदान ने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित किया। 6. बाजीराव प्रथम की विरासत। बाजीराव प्रथम की विरासत भारतीय इतिहास और समाज में गहराई से महसूस की जाती है। उनके सैन्य अभियानों, उनकी कूटनीति और उनके नेतृत्व ने भारतीय राजनीति और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। सैन्य रणनीति और नेतृत्व। बाजीराव की सैन्य रणनीति और नेतृत्व भारतीय सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। उनकी तेज और गतिशील युद्ध नीति ने कई महत्वपूर्ण विजय दिलाई और मराठा साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। बाजीराव की कूटनीति और राजनीतिक दृष्टिकोण ने भारतीय राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। उन्होंने विभिन्न शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे और अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक जटिलताओं को समझा। सांस्कृतिक योगदान। बाजीराव के जीवन और कार्यों ने भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य और उनकी विरासत आज भी भारतीय समाज में सम्मानित की जाती है और उन्हें एक महान शासक और सेनापति के रूप में याद किया जाता है। बाजीराव प्रथम का जीवन और उनका कार्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके सैन्य अभियानों, उनकी कूटनीति और उनके नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी और भारतीय राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। बाजीराव की विरासत आज भी भारतीय समाज में गहराई से महसूस की जाती है। उनकी सैन्य रणनीति, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और उनके व्यक्तिगत जीवन ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वे एक महान सेनापति, शासक और समाज सुधारक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे।